हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 2 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फिक्स एसेट इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर। आपको बताना है फिक्स एसेट कौन सा है इसके अंदर से। क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, डेटर करंट एसेट, फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट। ठीक है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स एसेट। तो फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट इज द टर्म करंट एसेट इंक्लूड, कौन कौन सा टर्म एसेट के अंदर इंक्लूड है। डेटर मोटर व्हीकल, मशीनरी, बिल्डिंग। करंट एसेट पूछा है आपसे, करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट के अंदर क्या आएगा हमारा, डेटर। बाकी सब तीनों के तीनों क्या है, ये हमारे फिक्स एसेट, ये हमारे फिक्स एसेट है। क्लियर। शुरू करते हैं अगला, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सा है हमारा, इसमें से बताना है आपको। टेंजिबल एसेट जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। गुडविल इंटेंजिबल है, गुडविल हमारा इंटेंजिबल है। स्टॉक टेंजिबल है। पैटर्न इंटेंजिबल। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, ये भी कैसे एक्सपेंसेस है हमारे पास। ऑप्शंस जो है आई थिंक ऑप्शन सही है। ठीक है, पेटेंट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल स्टॉक, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस भी जो है वो एक्चुअली में तो नहीं, बट ये करंट एसेट, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, वेट 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 लेट मी चेक द ऑप्शंस प्लीज फर्स्ट। ओके, टेंजिबल एसेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट। आपसे पूछा इंटेंजिबल एसेट, तो कैश, स्टॉक, गुडविल और लैंड। देखो गुडविल हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, बाकी सब टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट कौन सा होगा हमारा, माइंस, ऑयल, पेटेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। सारे जो है वेस्टिंग एसेट्स है हमारी ये। क्लियर। नेक्स्ट इज फिक्स लाइबिलिटीज़। पूछ रहा है आपसे फिक्स लाइबिलिटी क्या क्या आएगा, बैंक ऑडी, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स या क्रेडिटर्स। आपसे पूछ रहा है फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो क्या आएगा हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या पूछा है आपसे कि बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है वो क्या है, हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही मान सकते हो आप, बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, या तो लाइबिलिटीज़ क्या करते हैं, तो इंक्रीज करते हैं, और फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और एसेट की वैल्यूज को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। तो इसमें से वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो दिख रहा है आपको कुछ कि वेजेस पेड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप, या इसको आप छोटे एक्सपेंसेस मानेंगे। रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहाँ दिखाते हैं, हम कहाँ शो करते हैं, पेंडल अकाउंट के अंदर शो करेंगे। अपन कहाँ शो करेंगे इसको, हम पेंडल अकाउंट के अंदर। रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ये सब क्या है हमारे, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु ओज मनी टू फर्म इज कॉल्ड। एक पर्सन जिसको मनी जिसको फर्म को देना है, यानी जिसको ना ओव्स, ठीक है, पे करना है फर्म को, तो क्या बोलेंगे, पर्सन हु ओव्स मनी टू द फर्म इज कॉल्ड क्रेडिटर्स या डेटर्स। ठीक है, तो हमें पैसा, फर्म को पैसा मिलेगा, यदि हम फर्म है तो पैसा हमें मिलेगा, तो हम हमारे लिए क्या होगा, डेटर, क्योंकि हमने उसको क्या किया होगा, गुड्स सेल किया होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म। ऐसा व्यक्ति जिसको फर्म को देना है पैसा। ठीक है, पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म बाय फर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्म को पे करना है। तो फर्म को पे करना है, किसको पे करेगी, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को ही पे करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज गुड मीन्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। ऐसे कमोडिटीज़ को खरीदा जाएगा, बेचा जाता है। कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड। कमोडिटी जिसको खरीदोगे लेकिन उसको बेचोगे नहीं। कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट। ऐसे कमोडिटीज़ को एसेट के रूप में यूज किया जाएगा, ये ऑल ऑफ द अबव। तो जिसको बेचा भी जाएगा, जो खरीदा भी जाएगा, गुड बॉट एंड सोल्ड। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, बोला विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, विच इज़ अलाउड बोथ द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, या अलाउड इन द ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है,
कि विच इज़ अलाउड द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम ट्रेड डिस्काउंट हम कब करते हैं, जब हम गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की जाती है क्या, या मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्लियर। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और विच इज़ रिसीव्ड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विच इज़ रिसीव द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करते समय मिलता है वो है क्या कैश डिस्काउंट। विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेस करते समय जो मिल रहा है, जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो है क्या, विच इज़ रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेस करते समय, या विच इज रिसीव बोथ द टाइम ऑफ पेमेंट और परचेज। तो कौन सा हो जाएगा, मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करते समय आपको जो करोगे आप, ठीक है, उस समय जो आपको रिसिप्ट मिलेगा कि जल्दी पेमेंट। कैश डिस्काउंट क्या करता है, कैश डिस्काउंट आपको प्रमोट कर मतलब प्रॉम्प्ट करता है, मतलब एक तरीके से कि जल्दी पेमेंट करो तो आपको इतना % कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज करंट एसेट, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, कौन सा चीज़ करंट एसेट इंक्लूड नहीं करती है, डेटर, मोटर कार, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो मोटर कार जो है फिक्स एक्सपेंसेस है तो वो करंट एसेट में नहीं आएगा, बाकी सब डेटर है, बैंक बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, टेंजिबल में क्या नहीं आता, टेंजिबल एसेट में क्या नहीं आएगा, गुडविल, पेट, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। देखो टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं, तो फर्नीचर, स्टॉक वगैरह सब आएगा, कैश। तो गुडविल हमारा क्या है, हमारा इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, इंटेंजिबल में क्या नहीं आएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या है, ये पेशन रिपीट हो गया, स्टॉक, ठीक है। इंटेंजिबल में क्या नहीं आएगा, यहाँ पर स्टॉक नहीं आएगा, बाकी सब इंटेंजिबल एसेट में आएगा। नेक्स्ट इज वेस्टिंग एसेट डू नॉट इंक्लूड, वेस्टिंग में क्या क्या नहीं आएगा, वेस्टिंग में क्या क्या नहीं आएगा, माइनिंग, पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, क्या नहीं आएगा इसमें, कैपिटल नहीं आने वाला। लैंड बिल्डिंग अच्छा ऑप्शन है, वेस्टिंग एसेट डू नॉट इंक्लूड। अच्छा क्वेश्चन हमने रीड गलत किया है, डू नॉट इंक्लूड पूछा है वेस्टिंग एसेट के अंदर, है ना, किस में नहीं आएगा, तो वेस्टिंग माइंस, पेटेंट, कैपिटल है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, तो फिक्स एसेट के अंदर आएगा। करंट लायबिलिटीज़ में आ जाओ, कम करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या क्या नहीं आएगा, डिबेंचर, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल। तो बिल कौन सा नहीं आता है, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल। डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म है, कैपिटल लॉन्ग टर्म टाइप में होती है, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आई थिंक चेक करना पड़ेगा क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग पूछ रहा है ये है, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड संडे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या नहीं आएगा इसके अंदर, सभी आएंगे इसके अंदर, नन ऑफ द अबव, बिल्स पेबल, ये सब क्या है हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है। ये सब पता डू नॉट इंक्लूड, इसमें लिख लीजिए आप इंक्लूड, सभी करती है, तो नन ऑफ द अबव मतलब सभी है, नन ऑफ द अबव, डू नॉट इंक्लूड, सब है करंट लायबिलिटीज़ है ये, ठीक है, ये सब करंट लायबिलिटीज़ है, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट, पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल और करंट एसेट, तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट इज मारुति कार, मारुति कार क्या है, करंट एसेट है, इंटेंजिबल है, टेंजिबल, नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा मारुति कार हमारी टेंजिबल एसेट, क्या हो जाएगी हमारी टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट इज एनी एक्सपेंडिचर दैट द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है पूरा यूज़ किया गया है ना, उसका बेनिफिट लिया गया है, तो क्या बोलेंगे उसको, उस पर जो एक्सपेंस उसको क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे आप, ठीक है, करंट एसेट बोलोगे, करंट लायबिलिटी बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है रेवेन्यू, एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब समझ जाओ कि क्या रेवेन्यू, छोटे खर्चे, और पेंडल में शो करोगे इसको आप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ट्रीटेड एज अ ड्राइंग, ड्राइंग को किस इसमें से किसको आप ड्राइंग ट्रीट करोगे, तो पहला पूछा है विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय, सैलरी दे रहे हो आप एम्प्लॉय को, यदि आप वो पैसा निकाल रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। विड्रॉ मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो। प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए जो आप पैसा निकाल रहे हो बिजनेस से, या विड्रॉइंग मनी फॉर द परचेज ऑफ एसेट, एसेट को परचेस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट, डोमेस्टिक और पर्सनल, इन चीज़ों के लिए वर्ड दिख जाए आपको, समझ जाओ कि ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, विड्रॉइंग बिजनेस फ्रॉम द प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए। नेक्स्ट इज मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, मेन फीचर क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी,
इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बिजनेस ट्रांजेक्शन की ये सही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है एक भी ट्रांजेक्शन होने की वजह से। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल, मनी जो टर्म्स में ही क्या किया जाएगा, उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। करंट लाइबिलिटी में क्या नहीं आएगा, बिल्स पे बाय क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिबेंचर। डिबेंचर नहीं आएगा, डिबेंचर हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, डिबेंचर हो गया। नेक्स्ट इज परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। क्या परचेज का रेफर किससे, मतलब आप खरीद रहे हो क्या, स्टेशनरी ऑफ द ऑफिस यूज, एसेट फॉर द फैक्ट्री, गुड्स फॉर द रिसेल और इन्वेस्टमेंट। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, गुड फॉर द रिसेल, ऐसा गुड्स जिसको आप रिसेल के पर्पज से खरीद रहे हो। नेक्स्ट इज द टर्म सेल्स इज यूज ओनली फॉर द सेल्स ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज फॉर द सेल। सेल जो है किस लिए यूज़ की जाती है और किस लिए यूज़ नहीं की जाती, नेवर यूज फॉर सेल। एसेट इन्वेस्टमेंट, एसेट गुड्स, इंटेंजिबल एसेट गुड्स, गुड्स एंड एसेट। तो सेल मीन्स क्या होता है, या तो गुड्स और एसेट्स। लास्ट ऑप्शन जाएगा हमारा कि गुड्स सेल्स का मतलब यहाँ पे जिस भी गुड्स को तो सेल करोगे, हमारा बिजनेस कोई ना कोई गुड्स या सर्विस देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। किस में इन ऑप्शंस में से क्या नहीं है इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। तो क्या क्या बता, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। कौन सा इन्वेस्ट क्या नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटर्न, ये सब है। हमारे पास क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वॉज वर्थ 5 लाख रुपीज़ एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 इज। बोल रहा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल के एंड में, ड्यूरिंग विच सेल ऑफ द गुड्स वॉज, जो अपने गुड्स को सेल करा उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी प्राइस कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000। दिस इज़, ये क्या है, इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द अबव। तो ये क्या है, बहुत इवेंट भी है एज वेल एज ट्रांजेक्शन भी है, इवेंट हुआ और को ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वेजेस पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, या वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या करा होगा आपने, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम, प्रीपेड सैलरी, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड ओके, इसमें आपसे पूछा है कि करंट लायबिलिटी बताइए आप, है ना। करंट लायबिलिटी वुड इंक्लूड कौन से करंट लायबिलिटीज इसके अंदर, कौन कौन से आपके पास, 3 और 4। अच्छा, लोन शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, देखो लोन है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, ऑलराइट, ये सब का हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी है। बस ये पूछा था करंट लायबिलिटी है आई थिंक, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी पूछा था। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑलराइट, ये आपको आंसर दिए गए हैं लास्ट के अंदर, आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम जल्द से जल्द जो है हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।